भारत ने जयशंकर जी को भेजकर दरियादिली दिखाई। पाकिस्तानी बैठक खुशी से झूम उठी। जयशंकर साहब पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा किया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में लगता है कुछ सुधार आएगा। पाकिस्तान को भी अब मान लेना चाहिए कि हमने भी गलती की। भारत एक बड़ी शक्ति है। भारत ने हमें फेवर की, यहाँ पे आकर जयशंकर साहब ने। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। एक ऐसी तंजीम के जिसमें इंडिया जैसे ममालिक हों, यानी कि दुनिया की आबादी का पता नहीं कितना फीसद तो ये दो ममालिक की अलग बना लेते हैं। ये अब जाहिर है पाकिस्तान के इंडिया के साथ अपने मामलात हैं, उस तरीके से वहां तो नहीं तजारत कर सकते। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि जो गलती हम कर चुके हैं उसका हमें एहसास हो गया है। और अब मैं समझता हूँ कि हमारे सारे हमसाया ममालिक हैं, हम एक दूसरे को अकोमोडेट कर सकते हैं इक़्तिसादी ताउन के। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6 F7 F8 में उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल, जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भाई, एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की जरूरत नहीं थी। वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहां देखता हूं कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीर आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीर पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन, जीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मजे की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूं, मैं देखता हूं कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशंस की नजर ना हो जाए। बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब को डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है। इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मीठे मीठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था कि पाक भारत जो एरियाज डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब जारी बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर
दूसरी तरफ सो दिस इज समथिंग दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है। दैट्स व्हाट अ न्यूज़ आई गॉट। मैं आज बाहर नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो जिसे कहते हैं ना वो है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन केस अगर ऐसी पिक्चर्स आती हैं, ऐसे वो आते हैं, तो इट विल नॉट बी वेरी अप्रिशिएबल। सड़कें बिल्कुल ही बंद कर देना, मतलब लोगों ने बाहर तो निकलना है। मैं कल कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ सहाफ़ियों को मिला हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ के बिल्कुल सड़कें बंद कर देना कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जयशंकर साहब जो है, मुझे नहीं पता, एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज देखिए द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहती है, पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामला ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ ये जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होगी उतना ये, इसलिए जयशंकर डॉक्टर क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहबा जो इनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वो बरखा दत्त साहबा से मिल ली है, आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशेंट, लेकिन शायद कहा जा रहा है कि उनका कोई आपस का ताल्लुक है दोनों के, इस सेंस में कि उन्होंने किसी ना किसी रेफरेंस से वो दे नो ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग सिंस लॉन्ग, और वो पहले भी आ चुकी हैं। सो पॉइंट हियर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि जयशंकर साहब को पाकिस्तान के मीडिया से भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स को उनको अप्रोच करना चाहिए और रिक्वेस्टें डालनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो गए थे, तो क्या नाम है उनका, इंडिया टुडे के वो हमारे जो हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैं भी कई दफ़ा उनको इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई ऑलवेज फॉरगेट इट्स नेम। मोदी साहब की जो है पार्टी जो है उनको बड़ा ट्रोल करती है और बड़ी उनको वो करती है, राजदीप साहब जो हैं उनको। सो द क्वेश्चन हियर इज, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं समझता हूँ होना चाहिए, वो ये है कि एक तो जयशंकर साहब को जिसे कहते हैं ना इंटरव्यू करना चाहिए, इंडियन मीडिया को ज़्यादा ज़्यादा इंगेज करना चाहिए, और अगर वो नहीं भी कर रहे, ठीक है ना, और अगर वो नहीं भी कर रहे, ठीक है जी, अगर वो नहीं भी इंटरव्यू देना चाह रहे तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा लिंक ढूंढना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन हो। देखें, यू हैव टू एम्पलीफाई योर वॉइस। अब जयशंकर साहब का इस्लामाबाद पहुंचना इज इटसेल्फ अ न्यूज़, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी ज़ाती नज़र में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। irrespective there are talks or not, there are talks or no talks, there is a dialogue or no dialogue, there is a conversation or no conversation, there is a handshake or no handshake, जो भी है, लेकिन he is a representative of Indian government एंड ऑब्वियसली उनका मुझे इतना पता है कि उनका प्रोटोकॉल, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बाकी लोगों जितनी है, बिकॉज इंडिया तो फिर आपको पता है वो ज़रा सा मच्छर भी किधरों निकल आए तो उन्होंने रौला पा देना, वो पहले ही वो करते रहते हैं। अब जैसे वो पहले पाकिस्तान को कहते थे टेररिज्म, अब उन्होंने कनाडा को भी कहना शुरू कर दिया वो टेररिज्म। आपको प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि दुनिया पाकिस्तान के रेफरेंस से तो मान रही थी, वो कनाडा के वो उनको समझ नहीं आ रही कि कनाडा कैसे टेररिज्म करा रहा है। लोगों को थोड़ा सा एक ना होता है क्वेश्चन है, उन लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि यार हम ये कनाडा कैसे करा रहा है। सो जाहिर बात है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल ध्यान रखेगी, लेकिन खबर बनानी है तो खबर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसे वो कहते हैं ना, करने के लिए या तो जयशंकर का इंटरव्यू करना चाहिए या इंडियन मीडिया को एक्सेस देनी चाहिए ताकि उनसे बात करें, उनसे इंगेज करें। लेकिन होता अमूमन यह है कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो डर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार नहीं इन्नियां खबरां नहीं देनियां, इन्ना रौला नहीं पाना, ये ना हो कि कोई हमारा नया कटा खोल जाए। ठीक है, ये एक चीज़ जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत डर रही होती है सारा टाइम।